जिंदगी में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, नौकरी या बिजनेस। माँ बाप अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाता है, और जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, उनका कोर्स पूरा हो जाता है, तो हर माँ बाप के मन में एक सवाल 24 घंटे घूमता रहता है, अपने बच्चों को सेट करना। उनको यह चिंता सताती रहती है, क्या मेरे बच्चे को एक अच्छी सी नौकरी मिल पाएगी, या क्या वह कोई अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा। खैर, व्यवसाय करने की तरफ तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि वहां पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, और सबके पास ऐसा होता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की यह ख्वाहिश रहती है कि मुझे या मेरे बच्चे को एक अच्छी सी नौकरी मिले। लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन में नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है। नौकरियां सब बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल नई नौकरी ढूंढने वाला नहीं, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड नजर आते हैं। या जो लोग पहले से बिजनेस में हैं, वो भी अपने प्रेजेंट बिजनेस से या प्रेजेंट माहौल से या और बहुत सारे अप्स एंड डाउन से इतने खुश नजर नहीं आते। आज मैं आपसे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने वाला हूं जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में दस्तक दे रही है, जो आने वाले सदी का सबसे बड़ा व्यापार बनने जा रहा है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज अपन बातचीत करेंगे नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। एक व्यक्ति नौकरी करते हुए क्या नेटवर्क मार्केटिंग को चुन सकता है? एक व्यक्ति ऑलरेडी बिजनेस करते हुए क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ फैसला कर सकता है? या एक व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग को करियर बना सकता है? आज इन सारे विषयों पर अपन बातचीत करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। 1 करोड़ बच्चे दोस्तों हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, और उन 1 करोड़ बच्चों के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं है, हो ही नहीं सकती। और हमें केवल नौकरी के इंतजार में हाथ पे हाथ धरकर बैठकर रहने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। हमें सब रोजगार की दिशा में कुछ बात करने की जरूरत है, और मेरा मानना है इस समय में नेटवर्क मार्केटिंग सब रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। एक पोस्ट निकलती है ना, तो लाइन लग जाती है, बहुत सारे बच्चे, हजारों हजार बच्चे लाइन में आ जाते हैं। पोस्ट एक है, सबको मिलने वाली नहीं है, फिर भी क्योंकि बेरोजगारी है। लेकिन जो लोग रोजगार में हैं, वो भी कोई बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। कोई बॉस की टेंशन से परेशान है, कोई सैलरी कम होने की बात करता है, कोई काम के प्रेशर की वजह से परेशान है, कईयों के समय से पहले बाल उड़ चुके हैं। तो इन दोनों चीजों को समझिए आप। जहां पर्याप्त नौकरी नहीं है, वहां पर नौकरी मिलने के बाद भी चेहरे पर खुशी नहीं है। सुबह घर से जाता है सेंटमेंट लगा के, टाई लगा के, बड़ा एक्साइटेड, लेकिन आप कभी ध्यान देना, जब वापिस आता है तो शकल सूरत बदली होती है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन जब काम करता है और काम का प्रेशर कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि एनर्जी लेवल उतना रह नहीं पाता। मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मैंने 20 साल तक जॉब किया है, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी की है। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी क्लास 2 पोस्ट थी, लेकिन ये सारी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। नौकरी के अलावा जो लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, मैंने बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन मेरे कई दोस्त करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। यदि एक व्यक्ति बिजनेस करने की सोचे कि मुझे अपना नया बिजनेस करना है, तो सबसे पहले कैपिटल, पूंजी नहीं होती, और कहीं से व्यवस्था करे, लोन ले, दोस्त से ले, रिश्तेदार से ले, तो बहुत सारे रिस्क। जितनी बड़ी पूंजी उतना बड़ा रिस्क, क्योंकि आपका रिस्क आपकी पूंजी के प्रोपोर्शन में है, और ऊपर से डराया जाता है उसको उधारी का, मंदी का, बंदी का, सरकार की पॉलिसीज का। कभी हड़ताल हो जाती है, कभी लॉकडाउन हो जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर बिजनेस करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और ऊपर से इतना सारा कंपटीशन, हर रोज हर नित्य कंपटीशन की उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और सारी जिंदगी काम करने के बाद भी टाइम फ्रीडम नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि ना तो पूंजी की जरूरत पड़ती,
और जब पूंजी नहीं है तो रिस्क फैक्टर जीरो, कोई उधार नहीं है, कोई ना मंदी का असर होता है ना बंदी का असर होता है, और कोई कंपटीशन नहीं। इस इंडस्ट्री में आपको ज्वाइन करवाने वाला व्यक्ति आपको सफलता के लिए तैयार करता है। और टाइम फ्रीडम, ट्रेडिशनल बिजनेस में जितने ज्यादा काम बढ़ाओगे, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ाओगे, उतना टाइम कम होता चला जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतनी ज्यादा टाइम फ्रीडम, क्योंकि आपका नेटवर्क आपके साथ काम करता है। यदि हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो क्या कहते हैं, दुनिया की 90% पूंजी केवल 10% लोगों के पास है। पूरी दुनिया की पूंजी का 90% केवल 10% लोगों के हाथ में है, और बाकी की बची 10% पूंजी में 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। आज आप जो भी कर रहे हैं, एक बार इस फिगर पे देखिए कि आप 90% में है या 10% में है। 30% लोग बहुत गरीब हैं, रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, आज काम मिला कल को मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इन लोगों को बोला जाता है पुअर, वेरी पुअर। 50% लोग एवरेज हैं, नौकरी पेशा करने वाले हैं, काम है, रोजगार है, गुजारा ठीक हो रहा है, रोटी की टेंशन नहीं है, लेकिन सपने नहीं पूरे हो सकते, गुजारा अच्छा हो जाएगा, छोटा मोटा बिजनेस होगा। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं, या तो हाई सैलरी पेड में होंगे या कोई ठीक ठाक बिजनेस होगा, अच्छी इनकम ले रहे हैं। इनका टोटल करें तो 90% होता है। और मेरा मानना है हम आप कहीं ना कहीं इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके बाहर भी दुनिया दोस्त, 10% लोग, दे आर रिच, दे आर सुपर रिच, जिनको कोई टेंशन नहीं पैसे की, कोई टेंशन नहीं खर्चे की, पैसा अनलिमिटेड, टाइम अनलिमिटेड। और यदि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, यदि परमात्मा मौका दे कि आपको चॉइस करना है कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है हम सबका 100% जवाब यह है कि मैं 10% लोगों की श्रेणी में जाना चाहता हूं। बिल्कुल होना भी चाहिए। क्या जो काम मैं वर्तमान में कर रहा हूं, वर्तमान में जो नौकरी कर रहा हूं, वर्तमान में जो बिजनेस कर रहा हूं, उसको पिछले 10, 5, 15 साल से कर रहा हूं, उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। एक बार थोड़ा सा सोचना, उसी काम को अगले 10-15 साल और करोगे तो क्या इस कैटेगरी में आ पाओगे? शायद उत्तर होगा नहीं। लेकिन मैं आज आपसे जो विषय पे बात करने वाला हूं, मैं बिल्कुल इस बात को कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं। आज का काम भले आपको इस कैटेगरी में ना ले पाए, लेकिन जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा। यदि 10-5 साल आपने ईमानदारी से सीख के उस इंडस्ट्री के साथ काम कर लिया, तो गारंटी है दुनिया की कोई ताकत आपको 10% लोगों की श्रेणी में आने से रोक नहीं सकती है। यदि मुझे 10% लोगों में शामिल होना है, तो ये 10% लोग कैसे काम करते हैं और ये 90% लोग कैसे काम करते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला, जितने भी 90% लोगों की कैटेगरी में आपने देखा, दे वर्क फॉर नीड्स, जरूरत के लिए काम करते हैं। भाई साहब, हम अपने काम से, अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से केवल जरूरतें पूरी करते हैं। वहां सपनों की ना बात होती है और ना सपनों के बारे में सोचा जाता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति जब उससे पूछो कि भाई साहब आपके कोई सपने हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब ये आता है, यार सपनों की बात छोड़, इस महंगाई में ठीक ठाक गुजारा हो जाए वही बेहतर है, मेरे बच्चों का ठीक ठाक पालन पोषण हो जाए वही बेहतर है, मैं अपने बच्चों को ठीक ठाक पढ़ा पाऊं वही बेहतर है। क्यों? क्योंकि 90% लोग वो काम करते हैं जिससे आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं ये जरूरतों के लिए काम नहीं करते, ये सपनों के लिए काम करते हैं। अमिताभ बच्चन 70 साल की उम्र में भी फिल्म बनाता है। वो इसलिए नहीं बनाता कि उस फिल्म के हिट होने से उनका गुजारा होगा, बल्कि वो इसलिए बनाता है, उनका एक ड्रीम है कि वो इस उम्र में भी अपने आप को दुनिया का महानायक देखना चाहता है, इसलिए वो काम करता है। ही वर्क फॉर ड्रीम्स। विराट कोहली हर मैच में बेस्ट परफॉर्म करता है, इसलिए नहीं कि वो उस मैच का मैन ऑफ द मैच बनने से कुछ पैसा लेना चाहता है, बल्कि इसलिए उसका ड्रीम है कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनना चाहता है। ही वर्क फॉर हिज ड्रीम्स। और दोस्तों, यदि आपका काम सिर्फ जरूरत पूरा करने के लिए है, तो कभी भी आप 10% लोगों की श्रेणी में जा नहीं सकते। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्ति को जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बनी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्ति के सपने पूरा करने के लिए बनी है। आप कभी जाकर देखना, किसी बड़े इवेंट में लोग आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, तो बोलेंगे पहले मैं 4,000 की नौकरी करता था, आज मैं 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। दूसरा, दे वर्क ऑन फिक्स। यदि आप फिक्स पे काम कर रहे हैं
सैलरी कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी इनकम फिक्स है तो वो हमेशा 90% लोगों की श्रेणी में आपको रखती है। बट यदि आप परसेंटेज पे काम करते हैं वो आपको 10% लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकती है। वो दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कभी फिक्स पे नहीं काम करते, वो हमेशा परसेंटेज पे काम करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की यही एक खास बात है कि वहां पर आपके लिए फिक्स कुछ भी नहीं है क्या मिलेगा, लेकिन वहां पर आपकी एक परसेंटेज है कि यदि आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाए तो आपकी परसेंटेज बढ़ती है। और दुनिया में जो काम परसेंटेज में होता है वो व्यक्ति को 10% लोगों का श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट अमेरिका फॉर्मूला क्या है, 90% लोग अपने काम में अपनी स्किल, अपने टाइम, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये अमेरिका फार्मूला नहीं है। यदि आपके काम में केवल आपकी IQ, आपकी इंटेलिजेंस, आपके दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, आपके टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज लिमिटेड, तो आप कभी अमीर बन नहीं सकते हैं। लेकिन अमेरिका सूत्र क्या है, अमेरिका प्रिंसिपल है OPK, OPT एंड OPM। यदि आपके काम में OPK अदर पीपल नॉलेज, यदि आपके काम में OPT अदर पीपल टाइम, और यदि आपके काम में OPM अदर पीपल मनी, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं दोनों की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। 10% लोगों की श्रेणी में लाके खड़ा करने से आपको रोक नहीं सकती है। आपका वर्तमान व्यवसाय, आपकी पूंजी लग रही है, आप खुद टाइम लगा रहे हैं, आपकी अपना दिमाग है, करोड़ों नहीं आ सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इन तीनों सिद्धांतों पर 100% खरा उतरता है। OPK, आपको नॉलेज कम है, ज्यादा है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोल पाते हैं, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी टीम में ऐसी क्वालिटी के लोग आते हैं, आपके नेटवर्क में इस प्रकार के लोग आते हैं जिनका नॉलेज का लेवल आपसे बड़ा है, दे वर्क फॉर यू। उनके काम करने से आपका टर्नओवर बढ़ता है। OPT अदर पीपल टाइम, आप अपनी दुकान पे 10 घंटे काम करते हैं, आप अपनी नौकरी में 8 घंटे काम करते हैं, आपको आपके 8 या 10 घंटों की इनकम मिलती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है, यदि आपकी टीम में 1000 लोग हैं और 1000 लोग 2-2 घंटे भी काम करते हैं तो आपके लिए 2000 घंटे रोज काम होना शुरू होता है। इट इज OPT एंड OPM अदर पीपल मनी। दुकान में आपने पूंजी लगा रखी है, आपका प्रॉफिट या आपका लॉस उस पूंजी के अनुपात में होगा। लेकिन यहां पर आपको पूंजी लगानी, कंपनी ने हजारों करोड़ लगा रखे हैं, फैक्ट्री कंपनी की, डिलीवरी कंपनी की, स्टाफ कंपनी का, ऑफिस कंपनी का, लेकिन पार्टनरशिप आपकी। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इन तीनों सिद्धांतों पर 100% खरा उतरती है। इसलिए यह इंडस्ट्री एक आम व्यक्ति को अमीर बना सकती है। इनकम का सूत्र क्या इकोनॉमिक्स में, योर मैन पावर मल्टीप्लाई योर वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू योर इनकम। और एक व्यक्ति नौकरी करते हुए या बिजनेस करते हुए दोनों लिमिटेशन पर रहता है। सिंगल हैंड करने वाला एक 10 घंटे काम करे, और टाइम लगा ले, क्या हो जाएगा, हजारों घंटे नहीं बन सकते भाई साहब। तो इनकम अनलिमिटेड कैसे होगी। लेकिन नेटवर्क की ताकत क्या है कि आप अकेले होते हैं, आप कुछ लोगों को नेटवर्क में लेके आते हो, आगे कुछ लोगों को नेटवर्क में लेके आते हैं, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल काम करता है। और जब नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है तो आपके घंटे मल्टीप्लाई होते हैं, आपकी मैन पावर मल्टीप्लाई होती है। और इकोनॉमिक्स के फार्मूले के अनुसार यदि घंटे और मैन पावर मल्टीप्लाई होती है तो इनकम अनलिमिटेड जाती ही जाती है। नौकरी में रिटायरमेंट है, काम में रिटायरमेंट है, सारी उम्र काम किया, रिटायर हो गए तो क्या रिटायरमेंट के बाद उसका बेनिफिट मिलेगा? नो। आजकल तो पेंशन ही बंद है। कितना भी बड़ा काम किया हो, आपका बेटा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करता है। आप बहुत बड़े अधिकारी से रिटायर हुए हैं, जब आपका बेटा शुरू करेगा तो वो इंस्टीट्यूशन, वो सरकार उसको उस पोस्ट से नहीं लगाएगी जहां पर आपने रिटायर हुआ, उसको अपनी जिंदगी दोबारा जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। वहां पर कोई पैसे इनकम नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है कि यहां पर रिटायरमेंट नहीं है। यदि आप डायमंड बन जाते हैं तो आपका बेटा इस इंडस्ट्री को जीरो से नहीं शुरू करता, वो अपने बिजनेस की डायमंड से शुरुआत करता है। और ये केवल एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली इंडस्ट्री है। इसलिए इस इंडस्ट्री में पैसिव इनकम है। एक खेल देखिए नौकरी का, बिजनेस का, जो बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में आने से रोकता है। पहला ऐसा स्टेप है जो लोगों को इस इंडस्ट्री में आने से रोक रहा है। कैसे? आपने 20 साल तक पढ़ाई की, 21 साल 22 साल तक पढ़ाई की, 25 साल तक पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपकी इच्छा हुई कोई नौकरी करने की, कोई काम करने की। तो इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में सबसे पॉजिटिव बात क्या है? आपके काम के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलती है। जितना काम उतनी इनकम, बिल्कुल सही है। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वैसी आपको पहले महीने से सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे उल्टा है। बहुत सारे लोग इसी पार्ट से नेगेटिव हो जाते हैं। पहले महीने काम करोगे बहुत सारा, इनकम आएगी बहुत थोड़ी सी। मैं पहले महीने की बात कर रहा हूं, मैं पहले साल की बात करूं। पहले साल काम करोगे आप इतना सारा, इनकम बहुत थोड़ी सी आएगी। और 60 से 70% लोग इसी बात से वापिस चले जाते हैं कि इतना काम करने के बाद थोड़ी सी इनकम आई।
थोड़ा सा और आगे जाइए, इस सेक्टर में अगले 5 साल के बाद थोड़ा सा काम बढ़ेगा, लेकिन इनको और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगले 5 साल के बाद फिर 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की एज तक आप काम करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट तक आप इतनी इनकम पे पहुंच जाते हैं। काम भी बढ़ता है लेकिन इनकम भी आपकी अच्छी बढ़ जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत देखिए, 2 साल के बाद काम करने वाला आपका नेटवर्क काम करता है, काम थोड़ा सा कम हुआ, इनकम थोड़ी सी बढ़ी। 3 साल के बाद जितना काम उतनी इनकम। आगे जाइए 4 साल, 5 साल, 5-7 साल के बाद काम बहुत कम लेकिन इनकम इतनी सारी। अब इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए, जितनी 60 साल में आपकी इनकम पहुंची, देखिए उतनी इनकम आपकी 5-7 साल में पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद यहां रिटायरमेंट है, यहां रिटायरमेंट नहीं है, आप आगे काम करते हैं 5-7 साल के बाद। और इस इंडस्ट्री का सबसे पॉजिटिव पॉइंट, सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर काम कुछ भी नहीं बट इनकम लाखों करोड़ों में जा सकती है। और जिस दिन जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया, वो इस इंडस्ट्री को अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ, पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसी उसकी इच्छा है, इसको शुरू कर सकता है। इसलिए ये इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट देखिए, दुनिया के पहले मल्टी मिलियनियर जे पॉल गेटी, जिन्होंने लोगों को हाउ टू बी रिच, अमीर बनने की ट्रेनिंग थी, उनकी बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी जो केवल अमीरी की बात करते हैं। उन्होंने बताया यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, क्योंकि नौकरी करके कोई आज तक ना अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। अभी अपन बात कर रहे थे बिजनेस की, कि बिजनेस में इतने सारे चैलेंज, इतने सारे रिस्क, और ये बात कर रहे हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो नौकरी नहीं कीजिए, बिजनेस कीजिए। दोनों में कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने आगे एक बात और कही, यदि आप बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हैं तो आपका बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर खरा उतरना चाहिए। कौन कौन से? पहली चीज, आपका अपना बिजनेस हो। दूसरा, उस बिजनेस में प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल हो। और तीसरा, इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो। और चौथा, वो बिजनेस डुप्लीकेबल हो, केवल आपके भरोसे चलने वाला नहीं हो। आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में शायद ये सारी चीजें पूरी ना हो रही हो, इसलिए वहां पर बहुत सारे रिस्क हैं, अप्स एंड डाउन हैं, बहुत सारी पॉलिसी इफेक्ट करती हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो इन 4 सिद्धांतों पर 100% खरी उतरती है, क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें आपके प्रोडक्ट रोज कंज्यूम होने वाले हैं, रोज डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, और सबसे बड़ी चीज, ये बिजनेस केवल आपके भरोसे नहीं चलता, ये डुप्लीकेबल है। आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे भी ज्यादा कैपेबल लोग आपकी डाउन में काम करते हैं। ये इंडस्ट्री आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में बनने जा रही है। तो यदि आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री का बहुत सारा बेनिफिट आपको हो, अगला टॉपिक रहेगा फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इसका हिंदुस्तान में क्या भविष्य होने वाला है। और लास्ट में मैं आपसे यह बात जरूर शेयर करना चाहूंगा, यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली अगली सारी वीडियोस की डिटेल आप तक पहुंचते रहे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।